बच्चों वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक और सीख रहे हैं मेरे साथ रीजनिंग के ऑड मैन चैप्टर को, ऑड मैन रीजनिंग। और इसमें ऑड मैन रीजनिंग के द्वितीय सत्र के जो आपका 63 क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है, इसमें आपने पिछली वीडियो में 25 क्वेश्चन तक आप लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो आइए इस ऑड मैन रीजनिंग की सीरीज की 25 से आगे 26 से आज हम 60 क्वेश्चन तक का आपको हल करना है। ठीक है, तो बहुत देर ना करते हुए हम लोग अपने काम में जुट जाते हैं फटाफट। चालू होने जा रहा ऑड मैन रीजनिंग का दूसरे सत्र का आपका ये क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करना है। ये 60 क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक यहाँ तक कवर कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब है मेरा क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तेजी से करना है, आप लोग फटाफट एकदम स्पीड बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पे आपका आ गया है। ठीक है, अब बताइए इसमें ए बी सी डी में कौन सा सबसे अलग है। ऑड मैन रीजनिंग है ये, असंगत को अलग करना। कौन सा सबसे असंगत है? ए बी और कौन? बी। एक क्वेश्चन, एक आंसर बताइए। गुड। आप देख रहे हैं बी क्यों अलग है? क्योंकि सब में ये बीच की लाइनें हैं, ये कैसी हैं बच्चों? पैरेलल हैं। कैसी हैं? और ये कैसी है? हॉरिजॉन्टल है, लंबवत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी इसका अलग हो गया है। झंझट वो झंझट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए 1 2 3 4 असंगत कौन है? चलिए एंगल बताएं। सी। असंगत सी है। ठीक है, सब लोग नहीं बताएंगे, अपने मन में आप लोग रखिए और जिससे पूछा जाए वो बताएगा। नहीं पूछा जाएगा तो आप लोग शांत रहिएगा, अपने मन में उत्तर रखिएगा। हम सही बता देंगे तो आप लोग ग्लेड हो जाइएगा, आप लोग प्रसन्न हो जाइएगा अगर आपके मन का क्वेश्चन सही रहेगा तो। ठीक है, अगर आपके मन का क्वेश्चन सही नहीं रहेगा तो आपको सीखने की जरूरत है। ठीक, चलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही बच्चों? सी। क्यों? कौन सा लॉजिक काम कर रहा है? चलिए एंजल बताओ कौन सा लॉजिक काम कर रहा है? क्योंकि उसमें जितने भी शेप हैं वो उनकी जो साइड्स हैं वो 4 हैं और सी की 3 हैं। वेरी गुड। इसमें देखिए चतुर्भुज ये कौन सा है? त्रिभुज। तीनों में 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में तीनों संगत हैं, लेकिन ये जो 3 भुजा है ये कैसा है? असंगत हो गया। ऑप्शन सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए बच्चों, बताइए कौन सा असंगत है एबीसीडी में। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन बताता है। अरे आप बताओ भैया। सी। आपने बताया सी। ओके, लॉजिक क्या आपने लगाया? कौन से लॉजिक से आपने इसको सी बोल दिया? बताइए। हाँ आप तक बोलो, जोर से बोलो, आवाज यहां तक आए। अरे यहाँ पर भी ऊपर है, यहाँ पर भी नीचे है, इसमें क्या अलग दिख रहा है आपको? हाँ वेरी गुड, नीचे बगल में है। ठीक है, वेरी गुड, लॉजिक इन्होंने अच्छा लगाया। ठीक है, अभी लॉजिक क्या है देखो, ये दोनों आमने सामने और ये कैसी है? क्रॉस है। आपका ये ऑप्शन सी। कितने बच्चों ने ये लॉजिक लगाया? सारे लोगों तो नहीं लगाया है। झूठ मत बोलो, झूठ बोले समझ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक, अब देखिए 29 में कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन है? डी। क्यों? क्योंकि और ये कैसी रेखा आती है? कर्व रेखा है, वक्र रेखा है, बाकी सरल रेखाओं से बनी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका। ये देखिए इतना आसान क्वेश्चन आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में आता है, जिसमें आपका रीजनिंग 40 नंबर का आता है। 40 नंबर में आपका ये क्वेश्चन सही रहेगा नहीं सही रहेगा, इतना आसान चीज है। आगे बढ़े देखिए 2017 क्वेश्चन ये भी आ गया, इसके नीचे भी आपको 2017 क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 30 ए बी सी डी। चलिए बच्चों, क्यों सी है?
वेरी गुड। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या है, वो वृत्त है, सर्किल है, सर्किल इसके अंदर क्या है, ओके, ऑप्शन सी इज राइट। 2017 का नवोदय का प्रश्न आ गया, तो हिम्मत है कि नहीं नवोदय को क्रैक करने की? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए ए बी सी डी बी, आप बताओ क्यों बी क्यों हो, बी ही क्यों? क्या ऐसे नहीं बताओ, ठीक से बताओ। हाँ, समझ रहे हैं बात। देखिए इसमें सर क्या है, ये यू आकार में है, यू आकार में, देखिए ये यू आकार में, और इसमें ये ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए ए बी सी डी। चलिए बच्चों बताइए। बी क्यों बी? सर क्योंकि उसमें एक उस साइड जा रही है ट्रायंगल, मतलब उसका एरो, और एक इस साइड। गुड। सब में देखिए क्या, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक, सब में इसी तरीके से है। ठीक है, देखिए इसमें एक क्रम में एक साथ दो तीर एक दिशा में हो गई है, और किसी में एक क्रम में दो तीर एक दिशा में नहीं। आपका बी वाला असंगत है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर देखिए। चलिए बच्चों 33 नंबर में कौन सही है, कौन सा सही है? क्यों? क्योंकि उसमें एक ही साइड हो गया, एक ही साइड में हो गया। हाँ, देखिए ये दोनों अपोजिट साइड, और ये क्या है, सेम साइड। सी आपका अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। डी क्यों? इसमें ये वक्र में है, तिरछा है, और ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ये नवोदय 2025 में है, नवोदय 2016 में है, 2016 में है। किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, 2015 में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ए बी सी डी कौन सा आंसर आपका सही है बच्चों? कौन बताया डी? क्यों? वेरी गुड रवि, बताइए क्यों डी सही है? जी बताइए रवि, बताइए क्यों डी सही है? क्या अलग दिखा सबसे डी में आपको? चलिए रवि बताएंगे कौन सा, इसमें क्या आपको कौन सही है? हाँ देखिए इसकी जो ये कुछ निकली हुई है, इसमें अंदर कम बाहर ज्यादा, अंदर कम बाहर ज्यादा, अंदर कम बाहर ज्यादा। इसमें क्या है, अंदर ज्यादा बाहर कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए 36 नंबर में ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, जो JNV 2015 का क्वेश्चन है। डी क्यों अलग है? देखिए प्लस प्लस प्लस, इसमें मल्टीप्लिकेशन गुणे के चिन्ह, तो ऑप्शन डी आपका सबसे अलग जा रहा है। ऑप्शन डी बच्चों सबसे अलग जा रहा है। ये आपका क्वेश्चन राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 ए बी सी डी कौन सा आंसर है इसमें? सी। क्यों? देखिए इसमें केवल एकदम अलग दिख रहा है। पहली चीज क्रॉस के चिन्ह नहीं है, और दूसरा चीज जो इसमें गोला अंदर है वृत्त, वो त्रिभुज के बाहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 का आपका सी सही है। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 नंबर पे। इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों। अब 4 ऑप्शन में हमें ये दिखना है कौन सा सबसे अलग है। देखिए ये कैसा है, तीर निशान एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसका क्या है, ये क्लॉकवाइज। ये कैसा है बच्चों? क्लॉकवाइज है। तो तीनों में आपका सी वाला ऑप्शन, तीनों में कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? सी वाला ऑप्शन। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, बहुत मजेदार प्रश्न आने वाला है।
अब देखिए इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आपको असंगत तलाशना है, तीनों में से कौन सा डिफरेंस है। चलिए मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे, ठीक है। अब बताएंगे, खड़े हो जाओ बेटा। वैष्णवी की दीदी, बताओ वैष्णवी कौन सा इसमें सबसे अलग दिख रहा है आपको? चौथा। क्यों अलग है? वेरी, ठीक है। सब कमर के ऊपर पहनने वाले हैं, ये पैंट है, ठीक है, पाँव में पहनने वाला है, कमर के नीचे पहनने वाला है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये नवोदय 2013 का क्वेश्चन। बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40। अब आपको 40 में देखना है कौन सा असंगत आपको दिख रहा है। चलिए आंसर बताइए, कौन सा संगत है? ए क्यों? क्योंकि जो ए है और जो 3 बचे हैं बी सी डी, उसमें अगर हम देखेंगे तो जो ब्लैक पार्ट्स हैं वो आमने सामने और उनके बीच में 3 का गैप है। ओके, तो देखिए ये आमने सामने एकदम सीधी में है, सीधे में है, सीधे में है, और ये सीधे में आपका ए वाला असंगत हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाइए। 41 देखिए कौन का संगत है? सी क्यों संगत है? सी क्यों संगत है? क्योंकि सी में उसमें क्रॉस ये देखिए ये कोण अलग बन रहा है, ये सेम बन रहा है, ये सेम बन रहा है, ठीक है। इसमें राइट एंगल बन रहा है क्रॉस का, ठीक है। इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42। आपको 42 देखना है, नवोदय 2012 का क्वेश्चन आपका है ये। चलिए 2042 है, नवोदय 2012 का क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे। अब देखना है ए बी सी डी में कौन सा असंगत है। चलिए मत लगाइए। चलिए अंजल बताइए कौन सा संगत दिख रहा है? सी। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी और बचे हैं बी ए बी सी डी, उसमें जो बाहर का शेप है वही अंदर में भी है। देखिए इसमें भी ट्रायंगल है, इसमें भी ट्रायंगल के अंदर में ट्रायंगल है, फिर क्या है? बट वो उल्टा है। वेरी गुड। देखिए ये कह लीजिए कि समरूप चीजें, ठीक है। इसमें जो दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। दोनों वृत्त क्या है? समरूप है। दोनों चतुर्भुज क्या है? समरूप। इसमें क्या है? त्रिभुज तो है लेकिन समरूप। ये इसका रूप अलग है, इसका रूप अलग है। ये नीचे की ओर है आधार, इसका आधार नीचे की ओर है, इसका आधार, इसलिए आपका सी वाला क्या हो गया? असंगत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में बच्चों बताइए कौन सा ऑप्शन अलग दिख रहा है आपको? डी। कौन बोला? बोलिए क्यों डी बोलिए आप? कौन सा लॉजिक लगाए? खड़ा खड़ा बताओ, जो लॉजिक मन में है फट से बताओ। क्योंकि वो तीनों ऊपर है, वो ऊपर की तरफ है, एक नीचे। चलिए कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया। आप बताओ बेटा। सर क्योंकि उसमें एरो बने हैं तीनों में और उसमें एरो नहीं है। चलिए और कोई बताएगा? आप बताओ तनु, बेसिक डिफरेंस क्या है? सर क्योंकि ए बी और सी वाले में सरल रेखाओं से बनी है। गुड। ताली बजाने के लिए। ये देखिए ए बी सी में जो भी फिगर बना है, जो भी चित्र बना है, ये सरल रेखाओं से मिलकर बना है, जबकि ये चित्र पूरा वक्र रेखा से मिलकर बना है। ठीक बच्चों, ये लॉजिक हुआ। चलिए आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया बता। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए असंगत कौन सा है? चलिए आप बताओ बेटा, क्या नाम आपका? सृष्टि। वेरी गुड सृष्टि, बताइए। ए बी सी अलग है, क्यों? सर जी कि वो सब खाना बनाने वाली चीजें हैं और वो झाड़ू। क्या है ये? झाड़ू। ये झाड़ू नहीं है, ये कांटा वाला चम्मच है बेटा, चाउमीन खाने के लिए। आप बताओ बेटा। सर क्योंकि वो चम्मच और चाकू और वो चम्मच वो किचन का सामान है और बट्टी जैसे
बाटी किचन का नहीं है। अरे मतलब पर वो खाने वाला सामान है। बिल्कुल बिल्कुल, इन सब चीजों से, ये छुरी है, कांटा है, छुरी कांटा से खाया जाता है, ठीक है। ये छुरी है, ये कांटा है, ये चम्मच है, ये तीनों से हम मुंह में खाना खाते हैं इसे, ठीक है। रसोई का सामान है लेकिन ये मुंह में खाने वाली चीजें हैं और ये अलग चीज है, तो ये अलग है, इसलिए ये डिफरेंस है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। ठीक बच्चों, 45 नंबर पे आइए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बच्चों, ए बी सी डी 4 ऑप्शन में 4 सेट हैं, कौन सा आपको डिफरेंस दिख रहा है? सी। वेरी गुड। प्रांजल बताओ कौन सा दिख रहा है? सी। क्यों? कौन सा लॉजिक लगा आपका? क्योंकि जो ब्लैक और व्हाइट है वो हाँ साइड है और वो 3 ब्लैक और 1 व्हाइट। वेरी गुड। देखो इसमें क्या है, क्रॉस साइड में है ब्लैक ब्लैक, और इसमें क्या है, एक ही साइड में 2 ब्लैक, और इसमें 3 जो है ब्लैक है, और इसमें 2 ब्लैक है, ठीक है बेटा। वेरी गुड, आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। चलिए और नजदीक आ जाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 का क्वेश्चन आ गया, आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे तब में आया था ये। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही बेटा बताओ? कौन सा ऑप्शन सही है? क्यों? क्योंकि उसमें ट्रायंगल बना है। क्योंकि सब सरल रेखाओं के चित्र हैं, ध्यान दीजिएगा, और ये क्या है, सर्किल है, इसलिए ऑप्शन बी आपका। 47 नंबर देखिए, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं, 4 विकल्प हैं, चारों में 3 सिमिलर है, एक किसी मामले में डिफरेंस है। चलिए खड़ी हो जाओ बेटा। वेरी गुड। चलिए तो देखते हैं कौन सही बताता है। फास्ट फास्ट जल्दी बताओ। सी। आपने कहा सी अलग है, क्यों बेटा? क्योंकि सब फेस पे रहते हैं और गुड, वेरी गुड, गुड लॉजिक। होंठ मुंह है, फेस पे है, नाक फेस पे है, आंख फेस पे है, लेकिन ये अंगुली हैंड में, ये फेस पे नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सबसे अलग। कौन कौन बच्चों ने इसको सही बने मन में माना था? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन बच रहे बच्चों, वेरी गुड, फटाफट कर लेते हैं फिर आगे चर्चा होगी। 48 नंबर देखिए, 1 2 3 4 पूरी प्लेट रोटी पराठा, कौन सा अलग दिख रहा, तनु बताइए। सर बी वाला। बी वाला। चलिए बी वाला। बी वाला। आप बताओ बेटा, प्रांजल बताइए कौन सही दिख रहा आपको? बी। चलिए आप बताओ बेटा, आयुष कौन दिख रहा आपको? हैं? बी। बी। अब प्रांजल बताएगी बी में आपने कौन सा लॉजिक लगाया? क्योंकि ये तीनों खाने की चीज है और उसमें खाया जाता है, बर्तन है वो, ठीक है। पूरी खाया जाता है, रोटी खाई जाती है, पराठा खाया जाता है, प्लेट में खाया जाता है, प्लेट नहीं खाया जाता है। कहने मतलब तीनों चीजें, पराठा रोटी पूरी खाद्य चीजें हैं, खाद्य पदार्थ है, खाई जाने वाली हैं, जबकि ये प्लेट क्या है, पॉट है, प्लेट बर्तन है। प्लीज सिट डाउन। आपका ये वाला ऑप्शन लगे, वेरी गुड लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में आप लोग देखिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन अलग दिख रहा है आपको? बोलिए नहीं, जिससे पूछेंगे बताए, हैंड्स ऊपर करेंगे बस, ठीक है बच्चों, बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही बेटा? क्यों? क्योंकि घोड़े के निशान के आगे चतुर्भुज है और उस वाले के निशान के आगे त्रिभुज है। और बताइए। और सर्कल के आगे त्रिभुज है तीनों में, और उसके आगे चतुर्भुज है। और क्यों अलग है, एंजल बताइए। मेरे ख्याल से बी होगा। बी क्यों भी होगा? क्योंकि उसमें जो सर्कल था जी, वो मतलब वो फर्स्ट में ऊपर की ओर है, फिर सेकंड में उसे नीचे आना था, लेकिन वो उस साइड चला गया। अभी वो चीज नहीं चल रहा है। आप देखिए सीधा सीधा बात, सर्कल और ट्रायंगल एक सीरीज में पढ़ रहे हैं, वर्ग और क्रॉस गुणा एक सीरीज में पढ़ रहा है, वर्ग और क्रॉस एक सीरीज में पढ़ रहा है, ठीक है। और ट्रायंगल और सर्किल एक सीरीज में, ट्रायंगल सर्किल एक सीरीज में, वर्ग और क्रॉस एक सीरीज में।
अब देखिए ट्राइंगल वर्ग और एक सर्किल और त्रिभुज, सर्किल त्रिभुज गलत हो गया ना, उल्टा हो गया, ये ऑप्शन आपका अलग, राइट। आगे बढ़े, नो डाउट राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में आप देखिए बच्चों ए बी सी डी, इसमें कौन सा आपको अलग दिख रहा है? कौन सा बच्चों अलग दिख रहा है? ए क्यों अलग है? क्योंकि बी सी डी सर रेखाओं से बना है और ए नहीं, अंदर की बात देखिए, डी है, क्यों? क्योंकि अंदर में तीन रेखाएं, तीन है, यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है बच्चों। 50 क्वेश्चन हम पहुंच गए हैं, अब पहुंचते हैं 51 नंबर पे। देखिए बच्चों 51 नंबर में लॉजिक लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। ए बी सी डी, प्यारे बच्चों, गुड। चलिए और कौन लॉजिक लगाइए, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड, हाथ नीचे मत करो, अगर आपने हिम्मत दिया है हिम्मत हारना मत हारो। चलिए खड़े हो जाओ बेटा, बहुत बढ़िया। रौनक बेटा, इसमें कौन सा आपको अलग दिख रहा है? कौन सा? सी आपको अलग दिख रहा है। चलिए बच्चों, सी में आपने कौन सा लॉजिक लगाया, क्या सोच के आपने अलग? चलिए कोई बात नहीं, ऐसे वैसे ही बना है, दी बात, अगर वैसे ही बना क्या इसमें वैसे बना है तो ये लॉजिक आपका फेल हो गया। रंजन बताओ। डी क्यों? क्योंकि ए बी सी में जो चीज़ है वही है, मतलब जो चीज़ बाहर है वही सेम अंदर भी है, लेकिन डी में वो 5 भुजाओं वाला है, लेकिन अंदर वो 4 भुजाएं वाला है। गुड। देखिए सर्किल के अंदर सर्किल के अंदर सर्किल, वर्ग के अंदर वर्ग के अंदर वर्ग, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, पंचभुज के अंदर चतुर्भुज, फिर चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज, यानी बाहर पंचभुज है अंदर पंचभुज होना चाहिए था, लेकिन पंचभुज नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका डिफर कर रहा है, अलग हो रहा है, असंगत हो रहा है, और मैन आउट हो रहा है। ओके वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए बच्चों, वेरी गुड लॉजिक। चलिए कौन बताएगा? प्रेम बताओ, नहीं आप बताओ, प्रेम बताओ। वेरी गुड प्रेम जी बताइए, कौन सा अलग दिख रहा है आपको बेटा? क्यों भी अलग दिख रहा है? गुड, ताली बजाओ। गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। सब में ये ब्लैक गोला है, बाहर दिख रहा है ना, लेकिन इसमें अंदर दिख रहा है, ये आपका अलग हो गया। वेरी गुड, बैठ जाओ, समझ में आ रहा है बात इसका मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाइए बच्चों। अब देखिए 53 में दिमाग में रखिए कौन सा क्वेश्चन आपका सही जा रहा है। चलिए बच्चों फटाफट बताइए, सोच के बताइए। कौन सा ऑप्शन आपका इसमें आउट हो रहा है? कौन बताएगा? एंजल बताओ, कौन सा आउट है? बी क्यों? क्योंकि ए बी सी क्लॉकवाइज हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज हैं। गुड। देखिए अब इसको घुमाएंगे, देखिए ऐसे गोला टू त्रिभुज, गोला टू त्रिभुज, गोला टू त्रिभुज, ऐसे नहीं, गोला टू त्रिभुज है, ऐसे हो गया। ओके, यानी गोला टू त्रिभुज कैसे है? कलर एंटी क्लॉकवाइज, और एक ऐसी हो गई आपका टी वाला आपका। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए बच्चों, कौन अलग हो रहा है? चलिए आप बताओ बेटा, कौन अलग हो रहा है? कौन सा? बी। चलिए बी क्यों अलग है? क्योंकि ट्रायंगल उल्टा है। अच्छा, और कौन लॉजिक बताएगा? एंजल बताएंगे लॉजिक। क्योंकि उसमें जो ब्लैक डॉट है वो उसके ट्रायंगल के नोक की ओर है, और मतलब बी, अरे ए सी डी में जो ट्रायंगल सी
डी में डी में जो ट्रायंगल, जो ब्लैक डॉट है वो ट्रायंगल की नोक की ओर है, जी। और बी में वो जो ब्लैक डॉट है वो बड़े भाग में आधार की तरफ। देखिए ये देखिए ये जो ये काला वाला बिंदु है ये ट्रायंगल के इस भाग में नोक पे है। देखिए ठीक है। अब देखिए काला भाग ये वाला ट्रायंगल की नोक पे है, ये ट्रायंगल की नोक पे है ये। अब इसमें क्या है, यहाँ पे सफेद वाला ट्रायंगल की नोक पे काला भाग आपका आधार की तरफ चला गया, इसलिए ये वाला आपका बैठ जाओ। देखिए धीरे धीरे प्रश्न आपका कुछ कठिन आ रहा है ना, कुछ लेकिन आप मन लगा के समझिए, आसान बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 55। ए बी सी डी 3 विकल्प दिए, 4 है विकल्प। कौन सा विकल्प आपका अलग दिख रहा है? कौन सा विकल्प अलग है बच्चों? चलिए आप बताओ बेटा, कौन सा अलग है? ए क्यों अलग है? और सब कैसे हैं? गुड गुड। आप बताओ। डी, क्यों? क्योंकि वो ए बी सी में जैसा वो रहता है वैसा ही है, लेकिन डी में दोनों ओर का एक ही साइड चला गया है और बाकी सब में अपोजिट साइड। गुड लॉजिक, गुड लॉजिक। सब में देखिए सब ठीक है, लेकिन इसमें देखिए ये दोनों एक ही तरफ हो गए, देख रहे हैं ना, ऐसे है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका अलग हो रहा है। अब बात समझ में आई नहीं? बात समझ में आई बेटा? बैठ जाओ, वेरी गुड। 56 नंबर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 56। चलिए बताइए कौन सा अलग दिख रहा है आपको? सी एकदम अलग दिख रहा है। कौन सा? फिर से सोचिए। फिर से सोचिए। फाइनल। आप बताओ ए क्यों है? क्यों अलग है ए? देखिए बच्चों, क्रॉस हुआ, इसमें देखिए सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें ही आके रुक गया ये। ओके, आपका ये वाला अलग है। बस समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर देखिए बच्चों, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 57 नंबर में चलिए एंजल बताएंगे 57 नंबर में डिफर कौन है? डी। डी क्यों? क्योंकि जितने ए बी सी में जितने भी शेप्स दिए गए हैं जी, उनकी जो साइड्स हैं वो उल्टी हैं, जी। लेकिन डी में एक ही साइड्स हैं। गुड। ओके, शीर्ष मिल रहे हैं इसमें और इसमें शीर्ष अपोजिट में है। ठीक है, आपका डी डिफर हो रहा है। 2003 में आया था। 58 नंबर क्वेश्चन बेटा, मन में सोचिए, मन में सोचिए। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58। प्रांजल बताओ। ए गुड। एंजल बताओ। ए। गुड। आप बताओ, दोनों बताओ बेटा। ए। आप रवि बताओ। ए गुड। अब प्रांजल बताएंगे, इन्होंने ए बताया तो लॉजिक क्या बताया? क्या लॉजिक था? क्योंकि जो पहले आता है बी और सी डी में वो अंदर जाके बना हुआ है और इसमें चतुर्भुज है, लेकिन अंदर चलिए और क्या लॉजिक बताया? एंजल बताएंगी। एंजल बताओ लॉजिक क्या है? फास्ट थोड़ा सा कम। ए है, उसमें उसका उल्टा हो जा रहा है। ए है ऑप्शन, उसमें अंदर जाके सारे में उल्टा हो जा रहा है, लेकिन अभी भी लॉजिक नहीं पकड़ पा रहे हो, कौन बताएगा? आयुष तुम बताओ। सर सबके बाहर में इसमें चार वो लिखा है, अंदर में 3 है और इसमें 3 है। जो बाहर वही अंदर। बाहर चतुर्भुज बना है, अंदर बाहर त्रिभुज है, अंदर त्रिभुज। बाहर पंचभुज है, अंदर पंचभुज। बाहर चतुर्भुज है, अंदर चतुर्भुज। ठीक है, इसमें बाहर चतुर्भुज है, अंदर ये डिफर हो रहा है। क्लियर हुई बात? गुड। ऑप्शन नंबर ए आपका सबसे डिफर हो रहा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 59, फटाफट आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 59 कल आवाज करते हुए देखिए। 59 नंबर देखिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है? बच्चा पार्टी बोलो, आवाज नहीं करना है, हैंड्स अप करना है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59। चलिए एजेंट बताओ कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? सी। क्यों बच्चों, क्यों सी सही जा रहा है? क्योंकि ए और बी और डी जो शेप मतलब जो शेप एक है वही सेम शेप दूसरा भी है, लेकिन सी में त्रिभुज है तो उसका चतुर्भुज हो जा रहा है। देखिए इसमें क्या है, एक चतुर्भुज है दूसरा त्रिभुज है, एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, एक गोला दूसरा गोला, एक वर्ग दूसरा वर्ग। इसमें एक वर्ग है एक त्रिभुज है, इसलिए ये दोनों क्या है, अलग हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन इसका जो है 59 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 - 40 कितना आया? 100 - 40 60। बोलो ना, 100 - 40 कितना होता है? 60। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ गए। चलिए बच्चों बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ए। कौन ए बोल रहा है? प्रांजल बोल रही हो? अब चलो एक का लॉजिक बताओ। वेरी गुड, एक का लॉजिक बताएंगे प्रांजल। कौन? एक पाई नहीं है। चलिए अपनी भाषा में बहुत बढ़िया बताया इन्होंने। आयुष तुम बताओ, अपनी भाषा में बताओ। गुड, ऐसे बोलिए, एक पाई नहीं, ऐसे नहीं बोला जाता है। क्या है? ए बी यानी कि डी सी बी, ये तीनों जो हैं ये बंद आकृति हैं और ये क्या है? खुली आकृति। ऐसे बोलो, ओके। आपके कहने का जो मतलब था, जो लॉजिक था, जो भाव था, वो एकदम राइट है। ये कह रही इसमें सब पाई है, इसमें एक पाई नहीं है। कहने का मतलब सारी बंद आकृतियां हैं और ये बंद आकृति खुली है, इसलिए आपका लॉजिक ये सही है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 61। चला कुछ नहीं, 3 क्वेश्चन और रह गया आपका, खटाखट आज पूरा कर लेते हैं। 61 नंबर। चलिए भाई, तुरंत आयुष अंश आपका सी सही बोल रहा है ये। चलिए लॉजिक बताइए इसका। ए बी डी कैसी है? विषम संख्या है। ठीक, ए क्या है? बस गया नाम, सम विषम का लॉजिक कट गया। और बोलिए, लॉजिक लगाइए, आयुष बजाएंगे। नो, आंसर बताएंगे अब। क्यों सी है? अलग तो दिख रहा है, वो सही है, लेकिन लॉजिक आपने क्या दिया? गुड गुड, वेरी गुड। 1 है, फिर उसमें 2 प्लस करें। चलिए लॉजिक नहीं पकड़ रहा है। तनु का नंबर आ गया। वेरी गुड तनु बेटा, हमें लगता है सही बताएगी। बोलिए तनु जी। सर ऑप्शन सी सही है, क्योंकि सर 3 के बाद 5 आना था, फिर वहाँ 6 आ गया। चलिए और कोई लॉजिक देगा? आंसर बताओ। सर ए बी डी आवाज संख्या और ये ताली दो। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे प्राइम और कंपोजिट का सवाल है आपका। नो, एक क्या है? चलिए और लॉजिक बताइए। ताली बच के खुश हो गए। समझ रहे हो ना? क्यों? चलिए सर 10 में अगर 2 प्लस के तो 3 आया, तो 3 में 2 प्लस के तो वहाँ 5 आया। 5 आना चाहिए। और फिर यहाँ जो 5 दे रहा है वो कैसे आएगा? तो यहाँ पे जो है
चल रहा है बंद किया। चलिए और बताइए। सवाल सही है, आप इसमें ऑप्शन सी भी सही है। लॉजिक क्या है? चलिए चलिए, कुछ नहीं आना था, जो है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला लॉजिक जो आपने दिया था सम और विषम का, वही आपका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपने सम विषम का लॉजिक दिया था वही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, जो आप बताइए उस पर आपका फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 में आप देखिए कौन सबसे अलग जा रहा है? डी। क्यों? क्योंकि वो ए बी सी सम विषम का भी लॉजिक काम करेगा तब भी आएगा आपका डी, और भाग अभाग का लॉजिक काम करेगा तब भी आपका आएगा डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन बच्चों, आपका लास्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है। देखते कौन सही कर लेता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 63। 1359 1359 क्यों? क्योंकि अब वो और ये कहते हैं ये पूर्ण वर्ग भी है। ठीक, अगर आप पूर्ण वर्ग का आंसर भी आपको नहीं बताया गया है, ठीक है, तो क्या है? लेकिन पूर्ण वर्ग ही आएगा, क्योंकि सम विषम का लॉजिक फेल हो जाएगा और भाज अभाज लॉजिक फेल हो जाएगा, तो आपका आएगा सीधे पूर्ण वर्ग। 3 त्रिका 9 और किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार आपका 63 नंबर का डी ऑप्शन है वो फंस जा रहा है। आज के 25 साल पहले नवोदय विद्यालय में ये कुछ प्रश्न आया था। तो आज के इस सेशन में आपका ये 63 सवाल का सीरीज हो गया। ठीक है, आज आपका ऑड मैन आउट, आज आपका आउट चल रहा है। आज आपका क्या है? ऑड मैन आउट चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। इसमें आपको 60-63 नंबर के क्वेश्चन के आपकी 2 सीरीज कराई गई। ये ऑड मैन आउट के लिए एकदम कंप्लीट है, इतना आप समझ जाओगे तो ऑड मैन आउट से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप चुटकियों में इसको आप सॉल्व करोगे, मेरी गारंटी है। बस क्या है, इन चीजों का अभ्यास आप बराबर करते रहिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए और इससे आप सीखते रहिए। ओके, थैंक यू।